हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। काफ़ी सीरियस क्वेश्चन कि एक व्यक्ति, उनका नाम मैं नहीं ले सकता एब्सोल्युटली, वो कह रहे हैं कि वो उनको बहुत बुरी आदत लग गई है। डेली 2-3 बार, कभी कभी 3-4 बार वो हस्तमैथुन कर लेते हैं और ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उनको अब सुसाइड करने की थॉट्स आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो गया। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वीर नाश करके अपना लॉस किया है, तो आपको अब केवल भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है। अगर आप चाहो तो वर्कआउट करना चाहो नहीं कर सकते, रनिंग करना चाहो नहीं कर सकते, आपको मैं कोई मेडिटेशन बताऊंगा नहीं कर सकते। यू शुड चांट हरे कृष्ण महामंत्र और योर इष्ट देव नाम, है ना, जो आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जप करिए। का दूसरा कुछ सोल्यूशन नहीं है इसका। अगर आप इस अवस्था में आ चुके हैं कि आपको पूरा शरीर ख़त्म हो चुका है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये डाइट फॉलो करो, मैं आपको बोलूं कि ये वर्कआउट करो, कुछ काम नहीं करने वाला, कुछ भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं। क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अटैक करना है कामुकता पर। आदतें कामुकता कम होने से जाएंगी, लेकिन आदतें चेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इस घृणित कार्य में इंडल्ज हो चुका है काफ़ी समय से, अब उसके संस्कार काफ़ी डीप हो चुके हैं, उसका तमोगुण चरम सीमा पर है, और तमोगुण में हम एक दिन होंगे कामयाब, कभी होता नहीं है। तो एक सोल्यूशन क्या है? केवल आपको भगवान ही बचा सकते हैं, लेकिन ये फिर से एक इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। केवल भगवान बचा सकते हैं, मेरे भगवान पर भी विश्वास नहीं है भाई। तो इफ़ यू वांट कि आप इस गलत आदत से बाहर आए, तो ओनली सॉल्यूशन इज एसोसिएटिंग विथ ब्रह्मचारीज। इस्कॉन टेम्पल जाइए, या जहाँ पर ब्रह्मचारी रहते हैं वहाँ पर जाइए और उनसे मिलिए, उनसे दोस्ती करिए और उनको मत बताइए कि आप इस प्रॉब्लम में हैं। मैंने देखा है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो क्या करते हैं, इस्कॉन टेम्पल जाते हैं और डायरेक्टली बता देते हैं कि मैं अत्यंत कामुक व्यक्ति हूँ, मैं 3-4 बार हिलाता हूँ। भाई क्यों भाई? हर जगह जा करके आपको खुद का अपमान करना है? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनको अपना दुख शेयर करना होता है ताकि इस गिल्ड से बाहर आए। एक्चुअली ये जो लोग कामुक बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा विनाश करते हैं, हर जगह जा करके बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? ऐसा बोलने पर उनको शांति फील होती है। हाँ ठीक है भाई, शांति हो गया, अब फिर से कामुक कार्य करेगा। ये सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे आप कमज़ोर होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो इस्कॉन टेम्पल जाइए, वहाँ ब्रह्मचारियों के साथ दोस्ती करिए। आस्क क्वेश्चन अबाउट कृष्ण, आस्क क्वेश्चन व्हाट इज़ दिस, क्या है ये कामुकता, क्या है, वो सब के बारे में नॉलेज लीजिए, बातें करिए और उनके साथ दोस्ती करते हुए, क्योंकि आप है अत्यंत तमोगुणी, वो है रजोगुणी सतोगुणी, तो उनसे दोस्ती करते हुए आपका गुण बढ़ना शुरू कर देगा। क्रमेण आपको इंस्पिरेशन आएगी कि ये लोग कितने अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। और वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ब्रह्मचर्य कब से पालन करना शुरू कर दिए? वो बोलेगा 18 साल से, बोलेगा 26 साल से। भाई क्या बात, तब तक आप बहुत करते थे क्या? भरे बहुत करता था मैं, लेकिन कृष्ण कृपा हो गई। तो इस तरीके से उनकी दोस्ती करके, उनसे बातें करके आपके अंदर इंस्पिरेशन आएगी, मैं भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकता हूँ, है ना। मेन यही है, होप डेवलप करना मेन है। तो ये एसोसिएशन क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ मैं? एसोसिएशन से होप डेवलप होता है। जब आप एसोसिएट करते हैं अच्छे लोगों का, यू गेट होप कि मैं भी सुधर सकता हूँ, और ये होप व्यक्ति को कभी मरने नहीं देता। सुसाइड ऑप्शन चूज क्यों करते हैं लोग? होप ही जीरो है, होप ही नहीं है ज़िंदगी में। होप नहीं है तो मर जाओ, यही भावना आती है मन से। तो हमें होप डेवलप करना है। होप डेवलप करने का एक ही तरीका है, घर से बाहर निकलो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, गो टू इस्कॉन, गो टू टेम्पल्स। केवल इस्कॉन नहीं, अगर आपके एरिया में कोई श्री संप्रदाय का टेम्पल है वहाँ पर जाओ, मध्य संप्रदाय का टेम्पल है वहाँ पर जाओ, एसोसिएट विद फ्रेंड्स, दोस्ती बनाइए। इस्कॉन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस्कॉन में यंग लोग बहुत हैं, दूसरा कुछ कारण नहीं है। बाकी संप्रदाय में यंग लोग बहुत कम मिलते हैं,
इस्कॉन में यंग लोग बहुत हैं क्योंकि आपकी एज के लोग हैं, दोस्ती अच्छे से हो जाएगा। इस्कॉन में जाओगे, दोस्ती करोगे और उनसे बात करोगे, आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य नाश करके ही आए हैं, तो मैं कोई तीसरा खान नहीं हूँ यहाँ पे। इस तरीके से इंस्पिरेशन आएगी, मोटिवेशन आएगा, पावर आएगी, और उस पावर से फेथ डेवलप होगा। फेथ डेवलप करने से आप कुछ कार्य करोगे, कार्य करने से आपका हृदय शुद्धिकरण होगा और आपका आदत परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। परमानेंटली, नॉट वन डे, परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा बाय एसोसिएटिंग विथ डेवोटीज। लेकिन अगर आप ये डेवोटी एसोसिएशन छोड़ करके दुनिया का कोई भी वीडियो देखो, आपका फायदा नहीं होने वाला, गारंटीड। जब तक आप भक्तों के साथ मित्रता नहीं करते, उनसे प्रश्न नहीं करते, बातें नहीं करते, कुछ भी करो, गो टॉक विथ डेवोटीज, तो आपके अंदर पावर आएगी, सब कुछ आएगा और आप यू विल बिकम ब्रह्मचारी वन डे। ठीक है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है और दूसरा कोई सोल्यूशन काम भी नहीं करने वाला। ठीक है, तो गो टू डेवोटीज, टॉक विद देम, फाइट विद देम, डू एनीथिंग, बट यू शुड डू दैट। जाइए, भक्तों से मिलिए, दोस्ती करिए और अपने आप को बचाइए। दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं तो ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।